नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गाइड ऑफ स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का पूरा वायरल पेपर दोस्तों, जो कि 100% रियल है दोस्तों। यही आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा दोस्तों। यदि आपको विश्वास ना हो तो हमारी कक्षा 11वीं हमारे YouTube चैनल में कक्षा 11वीं और 9वीं की इंग्लिश की वीडियो पड़ी हैं दोस्तों, उनको आप जाकर देखिए। एकदम सेम पेपर आया है दोस्तों, तो इसलिए पेपर रियल है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देख लेंगे। सही विकल्प चुनिए। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो दोस्तों अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। तो दोस्तों आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है दोस्तों, वर्गीकरण का खुद का ही पहला कदम है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। मध्यिका को कहा जाता है, तो दोस्तों मध्यिका को कहा जाता है तो दोस्तों स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। इसके बाद चौथा है दोस्तों, हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ। तो हमारे देश में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ। इसके बाद है दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों तो सभी क्वेश्चन आंसर अभी ही याद हो जाएंगे। इसके बाद पाँचवा है, हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। छठवां क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। इसके बाद है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्दी से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान में सामग्री की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगणना विधि में सामग्री की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यहाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, संगणना विधि में। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, प्रायः प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है। तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा आपका, इस प्रकार का चिन्ह बना देना दोस्तों, अपॉन x कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरा है दोस्तों, सहसंबंध तकनीक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कार्ल पियर्सन ने की थी। कार्ल पियर्सन ने की थी। इसके बाद चौथा है, P0 प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये क्या प्रदर्शित करता है। तो ये आधार वर्ष प्रदर्शित करता है, आधार वर्ष प्रदर्शित करता है। इसके बाद दोस्तों पांचवा है, उदारीकरण में अनावश्यक खाली स्थान को कम किया जाता है। तो दोस्तों उदारीकरण में प्रतिबंधों को कम किया जाता है, इसके बाद छठवां है, 2011 में साक्षरता का प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों 74 इसका नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 74.04% था। इसके बाद दोस्तों अपने रिक्त स्थान एक और बचा है दोस्तों, रिक्त स्थान का आर्थिक विकास एक खाली स्थान की प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो आर्थिक विकास है एक सतत प्रक्रिया है। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे हम, जो कि आपकी 6 नंबर की है दोस्तों, सांख्यिकी के जनक। तो दोस्तों पहले का आपका हो जाएगा गॉटफ्रायड एकेनवाल। तो दोस्तों ग नंबर का आप सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो दूसरे का हो जाएगा दोस्तों आपका घ नंबर का। तीसरा हो जाएगा दोस्तों, पदों के विचरण की माप। तो तीसरे का दोस्तों आपका ये ड नंबर का हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है आदर्श निर्देशांक। तो दोस्तों जो आपका चौथा है, तो चौथे का हो जाएगा दोस्तों आपका च नंबर का। इसके बाद पिछड़ी अर्थव्यवस्था दोस्तों, तो पाँचवें का आपका हो जाएगा क नंबर का। और जो छठवें का चीन में आर्थिक सुधार, तो ये 1978। तो दोस्तों ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद है दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेंगे, समंक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों समंक कितने प्रकार के होते हैं। समंक 2 प्रकार के होते हैं, आप हिंदी से लिखिएगा। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, EX समेशन x/n किसका सूत्र है। तो दोस्तों समेशन x/n किसका सूत्र है। तो ये समांतर माध्य का सूत्र है दोस्तों, समांतर माध्य लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद है तीसरा, प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया। तो दोस्तों प्रमाप विचलन का जो विचार है कार्ल पियर्सन ने दिया। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मैंने पहले भी लिखवा दिया है, कार्ल पियर्सन। इसके बाद है दोस्तों चौथा,
कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो कृषि क्रियाएं हैं दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों 5वां, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है निजीकरण कहलाता है दोस्तों, निजीकरण लिख लीजिएगा दोस्तों, निजीकरण, निजीकरण कहलाता है। इसके बाद 6वां है दोस्तों, कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विपरीत प्रभाव पड़ता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, विपरीत प्रभाव पड़ता है। और 7वां है दोस्तों, आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो आर्थिक कल्याण ही दोस्तों आर्थिक विकास का आधार है। इसके बाद है दोस्तों सत्य सत्य देख लेंगे हम, जो कि आपके 6 नंबर के हैं दोस्तों। मध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा, हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद तीसरा है, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चौथा है, 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, तो ये दोस्तों जो चौथे का है तो आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां है दोस्तों, मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और लास्ट का भी आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अथवा वाले क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर वाले, तो 6वां क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया दोस्तों, तो इसका अथवा का देख लीजिए आप। सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन की आप जल्द से जल्द तैयारी कर लें और इनके आंसर मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं उसकी भी वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले अपडेट दे दी जाती है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ जाइएगा।